दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन अब एक बार फिर से बायो वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। इस बात का खुलासा अमेरिका की एक अदालत में हुआ है। बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिका में चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरियम नाम का फंगस मिला है। ये नया बायो वेपन है, इसे बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये चीन की लैब में तैयार किया गया और अमेरिका लाया गया था। अमेरिका का कहना यह है कि यह फंगस फसलों को बर्बाद करने के साथ ही इंसानों और जानवरों को भी बीमार कर देता है। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे एग्रो टेररिज्म वेपन बताया है, यानी कि कृषि आतंकवाद कहा है, जिससे जौ, गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस बायो वेपन के जरिए अमेरिका को तबाह करने की साजिश है, ऐसा कहना है अमेरिका का, और यह साजिश चीन की है। चीन के 2 नागरिक गिरफ्तार किए गए जिनके पास से यह बायो वेपन मिला है। बायोलॉजिकल फंगस की तस्करी का आरोप लगा है। फसल, जानवर और इंसानों को बीमार करने की यह नई साजिश है। एग्रो टेररिज्म, आप इसे यानी कि कृषि आतंकवाद के तौर पर समझ सकते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक 33 साल की युनकिंग जियान और 34 साल का जुनयोंग लियू है। अमेरिका में इस दोनों के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस केस की सबसे डरावनी बात यह है कि तस्करी से लाई गई वो चीज जो एक खतरनाक फंगस है, इसका नाम फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरियम है, जो कि गेहूं, धान, मक्का और जौ जैसी फसलों को बर्बाद कर देता है। इस बात की जानकारी खुद FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने दी है। फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरियम कोई साधारण फंगस नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक इसे कृषि आतंकवाद का संभावित हथियार मानते हैं। ये फसल में हेड ब्लाइट नाम की एक बीमारी को फैलाता है, जिससे गेहूं, चावल, जौ और मक्का जैसी प्रमुख फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हर साल ये फंगस दुनिया भर में अरबों डॉलर का नुकसान करता है। इससे पैदा होने वाले टॉक्सिन्स इंसानों और जानवरों दोनों के लिए ही जानलेवा हो सकते हैं। इसके कारण उल्टी, लिवर डैमेज, प्रजनन प्रणाली पर असर जैसे प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब जिस चीन के फंगस की बात हो रही है, वो चीन का फंगस क्या है, FBI डायरेक्टर काश पटेल है जिन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, आई कैन कंफर्म that the FBI arrested a Chinese national within the United States who allegedly smuggled a dangerous biological pathogen into country. अब आप देखिए आगे क्या उन्होंने लिखा है, fungus called Fusarium ग्रैमिनेरियम which is an agro-terrorism agent into US. उन्होंने इस बायो वेपन का नाम लिया, उन्होंने इस फंगस का नाम लिया और कहा कि ये एग्रो टेररिज्म यानी कि कृषि आतंकवाद का एक सबसे बड़ा नमूना है। और ये पहली बार नहीं है जब चीन की डेडली साजिश सामने आई है। इससे पहले भी चीन पर बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल का आरोप लगा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस जो कहर बनकर टूटा, वो किसे याद नहीं है, हर कोई जानता है। कहा जाता है कि ये वायरस भी चीन के लैब में ही तैयार किया गया था और फिर दुनिया भर में ये फैला, जिसने अब तक 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली। तो वहीं अब फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरियम नाम का यह फंगस दुनिया भर में फैलाने की चीन कोशिश कर रहा है, जिससे फसल, जानवर और इंसान तीनों प्रभावित होंगे।